दामिनी जी बाहर चली गई है, वो उनको एंट्री दे रहा है नीरज जी, ठीक है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 13 तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। हम लोगों ने गुरु परंपरा को जाना, नारद की जो परंपरा है 33 गुरु के नाम, किस स्थान पे योगाभ्यास करना चाहिए और योग की कुटिया कैसी होनी चाहिए, इसके आगे हम पढ़ते हैं। आशा रखता हूँ कि किसी सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, नहीं तो लास्ट में मैं टाइम दूंगा, लास्ट में आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। श्लोक नंबर 14 में क्या कहा है कि एवं विदे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जित है गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदा भेषेत। इसका मतलब क्या कि एवं श्लोक में स्टार्टिंग में एवं शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब कि पहले वाले श्लोक से संबंधित है। एवं का मतलब पहले क्या था, अल्प द्वारम अरण्य कर्तव्यम, मतलब कि स्थान को चुन करके वो छोटे द्वार वाली कुटिया जो गाय के गोबर से लेती हुई, उसके बाहर मंडप वेदी और कुआ हो, चारों तरफ से दीवार हो, ऐसे कुटिया में बैठ करके विदे मठे स्थित्वा, स्थित्वा यानी कि बैठ करके, मठ यानी कि उस कुटिया में बैठ करके सर्व चिंता विवर्जित है, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के, मतलब कि एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं फालतू का, सिर्फ योगाभ्यास के लिए आना है वहां पर से। आगे गुरु उपदिष्ट मार्गेण है, जो गुरु ने मार्गदर्शन दिया है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है, उसको योगमेव सदा में से, मतलब कि योग का जो ज्ञान गुरु द्वारा मिला है उसका उस कुटिया में बैठ करके अभ्यास करना है, इसका अर्थ है। और श्लोक नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो मैं चाहूंगा आप लोग उच्चारण भी करो, ये याद होना सबको बहुत जरूरी है, पेपर में पूछा भी जाता है। तो मैं चाहूंगा नूरा जी आए, माइक खोले, मेरे पीछे से बोलेंगे नूरा जी। अत्याहार प्रयास। अत्याहार प्रयासश्च भजतो नियमाग्रह। रजतो निमाग्रह जनसंघर्ष लोल्यं च। जनसंघर्ष, क्या बोला सर आगे? जनसंघर्ष लोल्यं च। जनसंघर्ष लोलिम च षड्भिर्योगो विनश्यति। षड्भिर्योगे वेरी विनश्यति। गुड, इसका मतलब क्या है कि ये इसको बोलते हैं विनश्यति, बाधक तत्व, षड्भिर योगो विनश्यति, इनको बोलते हैं बाधक तत्व। मतलब कि बाधक तत्व का मतलब कि वो चीजें जो हमारे योग साधना में बाधा डाले, ठीक है। जैसे कि अभी हमारी क्लास चल रही है, अभी हमारी क्लास चल रही है, तो हमारी क्लास में अभी एकदम से नेटवर्क चला गया, वो बाधा आ गई, रुकावट आ गई, बैरियर आ गया, या बीच में किसी ने माइक खोल दिया, उसकी आवाज की वजह से आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन पाए, या आप लोग बैठे हो और आपके घर में आसपास शोरगुल्ला होने लग गया, तो वो बाधक तत्व हो गया हमारी कक्षा के लिए। इसी प्रकार से अब योग साधना, हठ योग की साधना के लिए हम लोग कुटिया में भी बैठ गए हैं, अच्छी जगह पे भी हम आ गए हैं, अब वहां पे हम अपनी योग साधना करने लग गए। अब वहां पर के योग साधना के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे योग साधना में बाधा डालेंगी, बाधा का मतलब रुकावट डालेंगी, वो रुकावट जिसकी वजह से हम योग साधना नहीं कर पाएंगे, उन चीजों को हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका मैं ये कि पहला बाधक तत्व अत्याहार, अत्याहार, दूसरा बाधक तत्व प्रयास, मतलब अत्याहार का मतलब कि ज्यादा खाना खाना, ज्यादा डाइट लेना, अधिक भोजन। सेकंड है प्रयास, अत्याधिक शारीरिक श्रम, अत्याधिक ओवर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, ओवर की बात कही है यहाँ पर, जल पर अत्याधिक बोलना, नियम अगर है अत्याधिक नियमों का पालन करना, और जनसंघर्ष अत्याधिक लोगों से संपर्क बनाना, लोल्यम से अपने इंद्रियों पे संयम न होना, मन का चंचल होना,
ये 6 चीजें हैं जो आपकी योग साधना में बाधा डालेंगी। अगर ये 6 चीजें रहेंगी तो आपकी योग साधना कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। तो 6 पॉइंट अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लिए। नंबर 1 अत्याहार, नंबर 2 प्रयास यानी कि अत्यधिक श्रम, नंबर 3 पर जल्प। संस्कृत में याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में संस्कृत में आता है। पर जल्प अधिक बोलना, नियमाग्रह अत्यधिक नियमों का पालन करना, जनसंघर्ष से अत्यधिक लोगों से संपर्क बनाना, लौल्यम अपने मन की चंचलता, अपनी इंद्रियों पे संयम न होना। ये 6 चीजें हैं। अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ 6 चीजें कैसे आपको ये बाधा डालनी। पहले हमने जाना कि अत्याहार, जो आपको समझ में आता है लिख लीजिएगा। ये किताब में नहीं लिखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अत्यधिक हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, आलस आने लगेगा। आयुर्वेद के अनुसार बोले तो हमारा जो है खाना खाने के बाद में कफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तामसिक गुण आ जाता है और नींद आने लग जाती है। और जब जहाँ पे ज्यादा खाना खाएंगे तो अपने आप ही नींद आएगी, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो तामसिक प्रवृत्ति और योग साधना दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कभी भी योग साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये जो श्लोका जो चल रहे हैं ये खाली एग्जाम के लिए नहीं है, ये हमारे लाइफ के दृष्टिकोण से भी है। इनको हमें अपने जीवन में भी उतारना है, तभी हमारा फायदा रहेगा। तो ज्यादा खाना खाएंगे तो कभी भी योग साधना है कि कुछ भी काम हो, कुछ भी नहीं कर सकते हम, हर जगह बाधा पड़ेगी। ठीक है, तो अत्याहार सबसे पहला बाधक तत्व है। सेकंड बाधक तत्व प्रयास, अत्याधिक फिजिकल वर्क गुड होता है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, लेकिन ओवर फिजिकल वर्क भी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। आप लोग देखा होगा बहुत ज्यादा टफ एक्सरसाइज हम करते हैं, जैसे मजदूर लोग बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, ओवर करते हैं कुछ ज्यादा ही, तो वो ओवर ही उनकी हेल्थ को वापस नुकसान भी करने लगता है, या फिर वो कंसंट्रेशन उनका चला जाता है। इसलिए अत्यधिक जरूरत से ज्यादा मेहनत करना भी बाधा है योग साधना में। दो बाधक तत्व हो गए, अत्याहार प्रयास से पर जल्प, अत्यधिक बोलना। सामान्य भाषा में ऐसे शब्द को यूज किया जाता है कि हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान, 1 जीवा है। मतलब कि ज्यादा देखो, ज्यादा सुनो, लेकिन बोलो कम, बात भी फैले। जो ज्यादा बोलता है फिर उसको ज्यादा अपमान भी होता है, या फिर कुछ ना कुछ गलत शब्द यूज होंगे, बाद में वो गिल्टी फील करेगा। और बोलने से एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, हमारी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो क्या है कि अत्यधिक बोलना ये भी योग साधना में बाधा डालता है। ठीक है, अत्याहार प्रयास पर जल को नियमाग्रह, अत्यधिक नियमों का पालन करना। फॉर एग्जाम्पल एक नियम हो गया है कि सुबह 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नियम है, उठना चाहिए। लेकिन और उठ के ठंडे पानी में नहाना चाहिए। लेकिन आपको हो गया बुखार, और कई लोग इतने अड़ियल होते कि नहीं नहीं मैं तो नियम को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो नहाऊंगा उठूंगा, और हेल्थ और ज्यादा उनकी खराब हो जाती है। मतलब कि अत्यधिक नियमों के साथ में जुड़े रहना भी बहुत गलत होता है। समय परिस्थितियों के अनुसार उन नियमों में बदलाव कर देना उचित है, बुद्धिमानी है। नियम होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय परिस्थिति में उनमें बदलाव भी आवश्यक है। इसलिए नियमाग्रह को बाधक तत्व कहा है। इस चीज को आप ध्यान कर लीजिए, नियमाग्रह अत्यधिक नियमों का पालन करना बाधा है। जनसंघर्ष, अत्यधिक लोगों से संपर्क। मुझे पता है ना, इतने फोन आते हैं, इतने आप लोगों की, वो इतने बाहर लोग, इतने फोन मैसेजेस आते हैं, कई बार मैं खुद कंसंट्रेशन मेरा चला जाता है, ऐसे कई बार होता है। अब तो बैलेंस कर लिया अपने आप को, लेकिन बाधा है अत्यधिक। जब लोगों से जो हमारा कांटेक्ट बनता है तो क्या है कि योग साधना में आप फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए लोगों से संपर्क बनाओ, सिलेक्टेड लोगों से बनाओ, नहीं तो दूसरी नकारात्मक एनर्जी आएगी और आपकी कंसंट्रेशन, आपकी स्थिरता चली जाएगी, और आप उनकी तरफ ध्यान दोगे और अपनी तरफ बिल्कुल आपका ध्यान जाना ही बंद हो जाएगा।
तो ये हो गया जनसंख्या से पांचवा बाधक तत्व है। छठा बाधक तत्व है लौल्यम। लौल्यम यानी कि मन की चंचलता। भैया ये तो सबसे बड़ा है भैया, मन की गति सबसे तीव्र होती है। आप साधना में बैठ जाओगे तो तभी काम करेगा। ठीक है, तो मन पे, अपने चित्त पे नियंत्रण होना, अपने, क्योंकि मन को उभयेंद्रिय बोला गया है। ठीक है, तो चित्त पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा छठा बाधक तत्व है। तो इस प्रकार अगर हमें योग साधना में आगे बढ़ना है तो इन बाधक तत्वों पे हमें नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, तभी हम योग साधना में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, आ रही है, आ रही है सर। चलिए, ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोकों में से एक है और सक्सेस का फॉर्मूला है कि हठ पर दीपिका में सक्सेस का फॉर्मूला दिया गया कि कैसे हमें सक्सेस मिलेगी। तो मेरे पीछे से बोलेंगे, एकता गुप्ता जी बोलेंगे। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ठीक है, उत्साह साहस धैर्यात्। जी सर, आवाज नहीं आ रही। उत्साह साहस धैर्यात् उत्साहसा तत्ज्ञानस्य निश्चयात् तत्ज्ञानस्य निश्चया। जनसंग परित्यागात्। सर स्क्रीन पे जनसंग अच्छा, परित्याग स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं हो रही है सर। अभी ठीक है ना? जी सर। उत्साह साहस धैर्यात् उत्साहसा तत्ज्ञानस्य निश्चयात् तत्ज्ञानस्य निश्चया। जनसंग परित्यागात् जनसंग परित्याग सर्वे प्रसिद्ध्यते। सर्ववीर योग प्रसिद्ध मतलब थी। कि षड्वीर योग है, यानी कि 6 तरीके हैं योग में प्रसिद्धि पाने के। पहला है उत्साह, दूसरा है साहस, तीसरा है धैर्य, चौथा है तत्व ज्ञान या फिर यथार्थ ज्ञान, एक्चुअलिटी, और पांचवा है निश्चय करना, डिटर्मिनेशन, और छठा है जनसंग परित्याग, लोगों से अत्यधिक कांटेक्ट न बनाना। तो इनको एक एक करके हम समझते हैं कि उत्साह, अगर हमें कोई भी चीज करनी है तो पहले हमारा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि हमें वो चीज करनी है नहीं करनी। बिना इंटरेस्ट की कभी कुछ नहीं किया जा सकता। आप लोग अभी नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए आए हैं, अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है कि मुझे करना है, मुझे करना है, सर ने काम दिया है, मैं श्लोक याद करना है, कुछ भी हो जाओ मैं करके रहूंगा, मुझे बड़ा क्लास को टाइम से मैं ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक तरीके का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, वो लगन होनी बहुत जरूरी है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकती। पहला साधक तत्व उत्साह होना चाहिए कि हाँ मैं करूंगा, करके मानूंगा, क्लास को डेली ज्वाइन करूंगा, उत्साह। दूसरा साहस, नेट का पेपर बहुत पढ़ा है लेकिन करके ही रहूंगा। उत्साह तो क्या होगा, इंटरेस्ट। साहस, जो चीज है मैं कर लूंगा, करके मानूंगा। साहस है, पहाड़ पे चढ़ना मैं चढ़ जाऊंगा, ठीक है, उसकी धुलाई करनी है मैं कर दूंगा, उसके साथ फाइट करनी है मैं कर लूंगा, कंपटीशन में मुझे फर्स्ट आना मैं आ जाऊंगा। साहस होना चाहिए, वायनाएं बात अलग है लेकिन साहस पूरा होना चाहिए, हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं। उत्साह पहला तत्व, साधक तत्व। दूसरा साहस, तीसरा धैर्य, पेशेंस भी होना चाहिए भैया, है, पेशेंस भी बहुत। उत्साह भी है, इंटरेस्ट भी है आपको, ठीक है, पूरा जोश है, साहस भी अभी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को पूरा होने के लिए पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, है ना। अगर वो पेशेंस नहीं होगा आपके अंदर तो आप नहीं आगे बढ़ सकते।
पता है कि भी कम से कम 6 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके नेट जेआरएफ का एग्जाम निकलेगा। 10 दिन तो बहुत, 10-10 घंटे पढ़ाई किया, खूब उत्साह के साथ, साहस के साथ, पेशेंस नहीं रखा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। पेशेंस भी होना चाहिए कि 6 महीने तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। पेशेंस रखो, उत्साह, साहस, धैर्य। आवाज मेरी आ रही है ठीक से? उत्साह, साहस, जी धैर्य। सर। चौथा है तत्व ज्ञान, यानी कि इसको बोलते हैं यथार्थ ज्ञान, या फिर इसको बोलेंगे एक्चुअल नॉलेज। मतलब कि अब आप लोग एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके अंदर पूरा इंटरेस्ट है कि करेंगे, हम करके रहेंगे, उत्साह पूरा भरा पड़ा है सब लोगों के अंदर, साहस भी है दिया, हाँ इतना बड़ा सिलेबस है मैं कवर कर लूंगा। धैर्य, पेशेंस है भैया, 6 महीने में पढ़ाई करूंगा, डेली 4-4, 5-5 घंटे में डेली पढ़ाई करूंगा। साफ धैर्य है आपके अंदर, कुछ भी हो जाओ डेली 4-5 घंटे पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, क्लास को अटेंड करोगे, ये पेशेंस है। तत्व ज्ञान हम लोग आपको दे रहे हैं, ये कोचिंग क्लास आपको दे रही है। तत्व ज्ञान मतलब कि राइट नॉलेज, कि क्या आपके पेपर में आएगा, क्या चीज आपको करनी है, योग साधना में कैसे आगे बढ़ना है, राइट नॉलेज क्या है। नहीं तो गलत दिशा मिलेगी तो गलत जगह चले जाओगे। आपकी योग साधना गलत दिशा में मुड़ गई, आप तो मेहनत कर रहे हो पूरे उत्साह, साहस, धैर्य के साथ, लेकिन गलत जगह पे वो ध्यान लगा रहे हो, गलत चीज पे जा रहे हो। जैसे कि शक्तिमान आप लोगों ने देखा होगा ना, वहां पर भी शक्तिमान एक जो सीरियल में बड़ा अच्छे से समझाया गया, वहां पे सत्य होता है, जो शक्तिमान का पूर्व जन्म होता है, और एक तमराज किल्विश होता है, उसको वज्रबाहु बोलते हैं। तमराज किल्विश भी उसी, दोनों गुरु भाई थे, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा थी उसके अंदर, नेगेटिव प्रैक्टिस कर रहा था, उसको दिशा गलत मिल गई, तो वो राक्षस बन गया, और दूसरा शक्तिमान बन गया, देवता बन गया। तो मतलब कि दिशा अगर गलत मिल जाए तो आपकी सारी ऊर्जा गलत हो सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है। तो तत्व ज्ञान, राइट नॉलेज, चौथा साधक तत्व है। ठीक है, पांचवा है निश्चय, डिटर्मिनेशन। कुछ भी हो जाओ हम करके रहेंगे। हमने प्रतिज्ञा लिया ना कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा, कुछ भी हो जाओ भैया, इस बार जो एग्जाम आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़ो, मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं दिन में जॉब करता हूँ, रात को आके पढ़ूंगा, दिन में आके पढ़ूंगा, ऑफिस में पढ़ूंगा, गाड़ी में बैठ के पढ़ूंगा, कहीं पर भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं करके मानूंगा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये है पांचवा साधक तत्व। और लास्ट का जो छठे नंबर का साधक तत्व है जनसंग परित्याग। जनसंग परित्याग मतलब कि जो अनवांटेड जो पीपल हैं उन लोगों को दूर रहो, अनवांटेड फ्रेंड्स से, जो आपको योग साधना में आगे बढ़ने से रोके, आपको आगे बढ़ने से में बाधा डाले, वो तो हर एक की होती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखो, दोस्ती रखो, लेकिन ज्यादा घुला मिलना नहीं है। तो ये हमारा छठा साधक था, तो जनसंग परित्याग। नहीं तो ज्यादा घुले मिलेंगे तो हम अपनी जगह जो काम हमें करना था उस जगह पे फोकस नहीं कर पाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने में ही अपना सारा समय व्यर्थ कर देंगे। तो 6 हमारे बाधक तत्व हो गए। ठीक है, स्वाति जी माइक खोल के साधक तत्व को मुझे बताइए। हरिओम भैया। पहला जो तत्व है वो है हमारे अंदर जो है इच्छा होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट। फिर दूसरा है हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए उसको करने का। फिर तीसरा है भूल गए। इच्छा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और फिर नोट्स नहीं बना रहे हो ना, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं लिख रहे हो ना?
नहीं, नोट्स नहीं बना रही हूँ। क्यों? बनाऊंगी। मेरा बेटा साइड में, उसको भी मैं होमवर्क करा रही हूँ। सॉरी। थोड़ा ध्यान दीजिए, फंस गए क्लास में ना। मैं किसी का भी नंबर लगा सकता हूँ, इसी बहाने मुझे पता चल जाता है कौन नोट्स बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। अगर आपने बाकी बनाए जो थर्ड होते याद नहीं, बनाए नेक्स्ट होते वाला तो पॉइंट अभी बताइए। नहीं रुकते आप, है ना। अगर बनाए होते तो अभी हाँ आप आंसर कर देते देख करके जाए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान हाँ रखें जी। इस चीज़ों पे, है ना। ओके। उर्मिला जी बताइए। यस सर। जी, और होस्ट उत्साह की तो साहस। कैमरा खोल के आंसर दिया करो, होस्ट की तो कैमरा खोल के आंसर दिया करो। ओके सर। उत्साह साहस धैर्य तत्वज्ञान निश्चय और जनसंघ परित्याग। ये क्या है, साधक तत्व है या बाधक तत्व है? साधक तत्व है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा गौर जी, बाधक तत्वों को बताइए। भैया पूजा गवेल। आहार, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंघ और लौल्यम, ये 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा जी कही हो गई क्लास में, कोई बात नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आसनों में आगे जाने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज करा देना चाहता हूँ। ये जो श्लोक हैं, आप हटिव पर दीपिका में ना नीचे दिए गए हैं, ये रहे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है यम। क्वेश्चन बनता है कि हटिव पर दीपिका के अनुसार कितने यम हैं। जल्दी माइक खोल के बताएं, योग दर्शन के अनुसार कितने यम हैं? 5 सर। 5 नाम बताएंगे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा। बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो कुछ अलग है, मैंने स्लाइड से बढ़ा देता हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगी, आपको स्लाइड बनाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। देखिए, ये हटिव पर दीपिका के अनुसार बताया गया है कि अहिंसा सत्य अस्तेय, आप पीछे से बोलते जाओ अपने आप से। अहिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दयार्जवम मिताहार है शोचम चैव्यमादस। अहिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दयार्जवम मिताहार है शोचम चैव्यमादस। देखिए, श्लोक को याद करना, उससे ना सीक्वेंस आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य। अहिंसा यानी कि झगड़ा नहीं करना, सत्य यानी कि जैसा आपको पता है, जैसा आप समझते हो उसको वैसा ही बताना, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य अपने वीर्य की रक्षा करना, क्षमा यानी कि माफ करना, धृति का अर्थ यहाँ पे होता है बुद्धि से होता है, दया यानी कि जो आपसे नीचे लेवल के जो लोग हैं या गरीब व्यक्ति हैं उन पे दया करना, आर्जव का अर्थ होता है सरलता, सरल व्यवहार होना चाहिए, विनयता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, मिताहार है कम खाना, मिताहारी, सोच अर्थात आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि को सोच बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं बताई गई है, तो आप खाली नेम नेम याद कीजिए कि 10 नियम कौन से हैं और इनकी सीक्वेंस क्या है, तो श्लोक याद हो जाएगा, तो सीक्वेंस आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। अहिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दयार्जव मिताहार है शौचम चैव्यमादस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम। गुरु जी पीछे के 6 बताना जी, पीछे 6 से 10 तक पीछे वाले 5 बताना दोबारा से, धृति से। ना लिखा तो मैं स्लाइड भेज दूंगा आपको, धृति दया आर्जव मिताहार। स्लाइड दिखने रही क्या मेरी आपको? दिख रही है गुरु जी? हाँ, तो धृति मैंने क्या होता है, आर्जव क्या होता है, ये पूछ रहा था जी। अच्छा, आर्जव का मतलब होता है सरलता, ठीक है। धृति का अर्थ होता है बुद्धि। ओके, एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली नॉर्मल याद कीजिए, एक्सप्लेनेशन बुक में भी कहीं दिया नहीं है और ना ही पेपर में आएगा। ओके,
वैसे संहिता में है, वहां पे पढ़ेंगे इसको। नियम। सर हाँ जी बताओ। सर धृति के का मतलब क्या है? धृति का अर्थ होता है बुद्धि, ठीक है। ओके थैंक यू। नियम, नियम 10 प्रकार के बताए गए हैं। आप लोग पीछे से बोलते जब अपने आप से, माइक बंद है आपका, ठीक है। तप संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम, तप संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य शरणम यमति चैतपोतम, सिद्धांत वाक्य शरणम यमति चैतपोतम, नियमादश संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदहि, नियमादश संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदहि, ततः संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य शरणम यमति चैतपोतम, नियमादश संप्रोक्ता योग शास्त्र विचारदहि। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नंबर 1 तप है, तपस्या करना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाणी से। 3 प्रकार की तपस्या भागवत गीता में बताई गई है। संतोष सेटिस्फैक्शन, संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। भैया आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर को 2-3 मिनट लगेंगे, लाइट चली गई है, वाईफाई चला गया है। तो अभी आप लोग सब लोग रिवीजन करेंगे यम और नियम का। सर आगे कोई आर्डर के बारे में बता दो। हेलो, आवाज आ रही है? जी भैया। जी सर। जी जी भैया आ रही है। लाइट चली गई थी तो बंद हो गया था। तो हम थे आर्जव, आप पूछ रहे हो आर्जव का मतलब सरलता, विनम्रता, जाति विनम्र है। जो विद्या होती है सर, वो उतना ही विनम्र होता जाता होती है ना। यानी कि उसको आप ऐसे लगाओ कि जिसके अंदर अहंकार की कमी होती है। बिल्कुल सरल व्यक्ति, सीधा साधा आर्जव, ठीक है। सरलता, जैसे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल स्पष्टवादी। तो नियम 10 है हमारे। सब संतोष। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। तो नियम 10 है। तप संतोष आस्तिकम दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य श्रवणम की मति तप और, ठीक है। तो आप खाली नियम याद कीजिए, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आएगा। और ये मेरा आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग जितना पेपर में आना है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है
बहुत ज्यादा डीप घुसने की जरूरत ही नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे सर ही हमारे का पेपर मतलब में। क्या है यहाँ पर? ही का मतलब लज्जा होता है, तो ज्यादा तब तपस्या सर ही करना। का मतलब क्या है यहाँ पर? लज्जा, लज्जा, शर्म। ओके ओके। ऐसा सर बोलते हैं ना कि गलत काम मतलब सर तप गलत काम दो बार आया है। मतलब लज्जा है। हाँ, ये इसमें ना मैं सर आपको करेक्शन तप करना 2 बार चाहूंगा। आया है। श्लोक में देखो आप ध्यान से, देखिए श्लोक में देखो यहाँ तक दिया गया है, या तो कुछ गलती हुई है, और यहाँ पे भी देखो तप ना, यहाँ पे भी तप दिया गया है। तो श्लोक में 2 बार तप दिया इसलिए मैंने, और अगर हम वशिष्ठ संहिता को देखते हैं ना, वहां पे जो 9th नंबर पे जो तप है ना जगह पे, वहां पे इन्होंने जब किया गया है यहाँ पे जप। बोल के बताएं क्या लिया गया है? जप। 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 कौन से जप। ग्रंथ में जप है? वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता ग्रंथ, वशिष्ठ सिलेबस में भी है। तो लेकिन हठ्य पत्रिका में देखिए मैंने श्लोक को लिखा दिया, श्लोक में ही तब लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे तब ही क्लियर। इनसे कोई गलती हुई है तो हम उस गलती को एज इट इज हम लेंगे, हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि श्लोक में वही लिखा हुआ है। 2 बार तप है, 2 बार हो सकता है गलत गलत अर्थ हो दोनों तपों का, ऐसा भी हो सकता है। मानेंगे। जो होना चाहिए मैं आपको बता देता, होना चाहिए याद करने के लिए दे रहा हूँ, और यहीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। श्लोक नंबर कौन सा सर? श्लोक नंबर कौन सा? ये जो है श्लोक नंबर जो पढ़ रहे हैं 16। ये रहा 18। नहीं नहीं नहीं, ये श्लोक सर नंबर है ही नहीं 16 इसका, नंबर का है। श्लोक नंबर है ही नहीं। सर मेरे पास जो हट प्रतिपिका है उसमें 16 नंबर का श्लोक दिया गया है। 17 में आसन के लाभ दे दिए। आसन के 3 लाभ है, स्थिरता, आरोग्यता और लाभ, ये याद कर लेना। आसन के 3 लाभ दिए गए, स्थिरता, आरोग्यता और लाभता। और देखिए इसके नीचे दिया गया है, अलग स्पेशल श्लोक नहीं दिया गया, इसका श्लोक पूछा ही नहीं जाएगा ही। सर इसका आगे आएगा, अभी 38 में आएगा, इसका आगे की मिताहार श्रेष्ठ है, अहिंसा मतलब ये। हाँ, दूसरी वाले वाली में एग्जाम केवल एग्जाम को प्रेफरेंस मिलती है यूजीसी में, तो उसमें नहीं दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बन गया तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बुक में नहीं दिया गया। ओके, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है केवल एग्जाम, इसलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, इससे आगे बढ़ो। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको हो गया, अब ये आपको याद करके आना है, ठीक है? स्वस्तिक आसन, मेरे पीछे से बोल ताकि आपको याद हो जाए। इसका तो पर्टिकुलर श्लोक नहीं आ सकता, सर वॉइस नहीं है आपकी। 15 आसनों को एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड आसन, थर्ड है वीर आसन, चौथा है कूर्मासन, 5वां है कूटासन, छठा है उतान कूर्मासन, 7वां है धनुरासन, 8वां है मचेंद्र आसन, 9वां देखिए पश्चिम तान है, मोतान नहीं है। ये माइक खोल के बताइए। पश्चिम तान। पश्चिम तान। पश्चिम तान आसन, मयूर, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन। इसको आप इसी सीक्वेंस में याद कीजिए, पेपर में सीक्वेंस आ सकती है। और जो पहले 7 आसन है ना, उनके बेनिफिट नहीं बताए गए,
और लास्ट के जो 8 आसन है ना, 8 नंबर से 15 तक, इन सब के बेनिफिट बताए गए हैं, ये भी याद कर लेना। वो जब हम कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ इसको, पर मंडे को नेक्स्ट क्लास में। तो पहले 4 आसन के बेनिफिट नहीं बताएंगे, खाली मेथड। तो टोटल 15 आसन हो गए। 15 आसनों में सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सिद्धासन है, सिद्धासन। मेरी बात आ रही है कि सब लोगों को? ब्रेक हो रही है सर, बोल। यस सर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा 1-2 होमवर्क और देना चाहता हूँ। ये वाला श्लोक आपको याद करना है, कल मैं पूछूंगा। धोती बस्ती त्राटकं नोलिकं तथा चेतानि धोतानेति त्राटकं नोलिकं तथा कपालभाते चैतानि प्राणिपचक्षते। ठीक है, इनका क्रम याद होना चाहिए। सेकंड चैप्टर में से लिया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसलिए मुझे लगा कि आपको पहले में याद करा दिए। पहले इम्पोर्टेंट चौथे नंबर पे त्राटक, 5वें नंबर पर नोली है, 6वें नंबर पर कपालभाति। क्रम सीक्वेंस याद कर लेना। और अगला प्राणायाम पे करते हैं। सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका मूर्छा कुंभका। ये भी सेकंड उपदेश में से लिया गया है। सेकंड उपदेश का 44 नंबर का श्लोक है ये। सूर्य भेदन उज्जा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी तष्ट कुंभका। मतलब कि सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। वैसे यहाँ पे प्राणायाम को कुंभक, मैं प्राणायाम शब्द यूज कर रहा हूँ, ग्रंथ में कुंभक, उज्जाई कुंभक, शीतली कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी कुंभक, मूर्छा कुंभक, प्लावनी कुंभक। ठीक है, तो 8 है। ये वाला श्लोक याद कर लेना करके। लास्ट ये वाला याद करना, मुद्रा का। ये 3rd चैप्टर में से लिया गया है। तो 10 के 10 आपको नाम सीक्वेंस में याद होने चाहिए। महामुद्रा, महाबंधो, महाभेदश्च खिचड़ी। महामुद्रा, महाबंधो। पीछे से आप स्क्रीन चेंज बोलोगे नहीं इतना हुई। याद होगा। सर लिंक नहीं चेंज हुई, स्लाइड चेंज नहीं हुई है सर प्राणायाम अभी वाली चेंज हुआ? स्क्रीन है। चेंज हुआ? नहीं हुआ सर। नो सर। नहीं सर। नो नो सर। सर। सर ये श्लोक नहीं लिख पाए अभी तक, ये किधर से देखिए बुक में से? हाँ, ये मैंने ना इम्पोर्टेंट श्लोक लिखवाए हैं, ये 1st चैप्टर का नहीं है। इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कल आपकी छुट्टी रहेगी, तो मैं आपको कल एग्जाम रखूंगा शाम को। सर ये आपने अभी जो जितने भी 10 आसन बताए हैं उसके रिलेटेड भी श्लोक दिए हैं, तो वो भी सारे लर्न करने हैं। हाँ जी, हाँ, श्लोक याद कर। इम्पोर्टेंट जो मैंने बताए हैं, जैसे गुरुओं के नेम, साधक तत्व, और अलग से आसनों की सीक्वेंस। अब तो मेरे प्रेजेंट है ना स्क्रीन सबको? ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, उस आसनों की सीक्वेंस। ठीक है, यम, नियम, आसनों की सीक्वेंस, षटकर्म का श्लोक, प्राणायाम का श्लोक, सूर्य जय शिकारी शीतली भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा। ये स्लाइड मैं आपको भेजूंगा, ग्रुप में देख लेना। मुद्रा का एक रीजन कर लेते हैं, टाइम हो गया। महामुद्रा, महाबंधो, महाभेदश्च खिचड़ी। महामुद्रा, महाबंधो, महाभेदश्च खिचड़ी। मूल बंधस्तो
मूलबन्धस्त ततो जालन्धराभिद उद्यानं मूलबन्धस्त विपरीताख्या करणे विपरीताख्या वज्रोले शक्तिचालनम महामुद्रा महाबंधो ध्यानं मूलबन्धस्तो ततो जालविद करणे विपरीताख्या शक्तिचालनम। ये थर्ड उपदेश का 6 नंबर श्लोक में भी देख सकते हो कि पहली मुद्रा महामुद्रा, दूसरी महाबंध मुद्रा, तीसरी महावेद मुद्रा, चौथी खिचड़ी मुद्रा, पांचवा उद्यान बंद, छठा जालंधर बंद, सातवां बंद, आठवां विपरीत करणी मुद्रा, नौवां वज्रोली और 10वीं शक्ति चालनी मुद्रा। तो ये आपको याद करके आनी है। मैं दोबारा से इंपॉर्टेंट श्लोक आज आपको बता देता हूँ जो आपको याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो श्लोक है हमारा, एक तो हमारा 2nd नंबर का है, ये आपको याद होना चाहिए। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदेशते, ये वाला आपको याद होना चाहिए। भ्रांतिया बहुमत ध्वान्ते राजयोगम अजानतम, ठीक है। और इसके बाद में हमारे ये गुरु वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, यहाँ तक जरूरी है। बाकी 9वां भी याद हो जाए तो अच्छी बात है, 9 तक याद कर लेना, ठीक है। सारे अगर याद हो जाए तो इससे तो अच्छी कुछ बातें नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ खाली। श्लोक नंबर 12, योगी का जो कहाँ पे योगाभ्यास करे। श्लोक सर ये नंबर प्रथम उपदेश के बता रहे हो आप? कौन से उपदेश के बता रहे हो? देखो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है ये? नहीं, आप वो मुद्रा वाला कईयों में दिखता नहीं, जो प्रथम उपदेश इसमें तो दिख रहा है। मुद्रा वाला 3rd चैप्टर का था, वो एक्स दिया मैंने आपको, ठीक है। ओके, अभी आप इसको देखिए, ये यहाँ तक हो गया योगी की जो कुटिया है। आप अभी ध्यान दीजिए, मैं अभी बता दूंगा, आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। बाधक तत्व श्लोक नंबर जो आपका 15 है याद होना चाहिए आपको। साधक तत्व श्लोक नंबर 16 आपको याद होना चाहिए। 17वां श्लोक आपको याद होना चाहिए। यम ये रहा, नियम याद होना चाहिए। अब इसके बाद जो मैं आपको आगे का एडवांस बता रहा हूँ, आप चैप्टर नंबर 7 में लिखते जाइए ताकि आपको देखना हो। ये यम जो है चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक है। नियम जो है चैप्टर नंबर 1 में है। आसन भी चैप्टर नंबर 1 में है। उपदेश नंबर 1 में, नंबर 1 है ये, 3 हो गए गलती से, 1, ठीक है। षटकर्म चैप्टर नंबर 2 में है। 2 श्लोक है ये, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले बोल दिया, आप याद कर लो। आज से याद करोगे तो 10 दिन बाद तो याद हो ही जाएगा आप लोगों को। प्राणायाम चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2 का 44 नंबर का श्लोक है ये, 44 है ये शुद्ध हिंदी में, ठीक है। मुद्रा चैप्टर नंबर 3 का 6ठा श्लोक है ये, 3rd उपदेश का 6ठा श्लोक है। ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। और जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि 2nd चैप्टर का 78 नंबर का जो श्लोक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग अभी याद कर लीजिए। वपु कृष्णतम बदने प्रसन्नता नादस पुटतम, ठीक है। नयने सुनिर्मले आरोग्य बिंदु जो अग्नि दीपनम नाड़े भी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, चैप्टर 2 का 78 बोला क्या आपने? चैप्टर 2 का 78, ठीक है। लोगों को उंगलियों पे याद होने चाहिए, उंगलियों पे। षटकर्म का कौन सा जी, कितना नंबर श्लोक है षटकर्म में? 22वां नंबर का श्लोक है 2nd उपदेश का। मैं स्लाइड भेज दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। जिसको ज्यादा दिक्कत होगी रिकॉर्डिंग में जाकर के इसी टाइम पे जाकर के सुन लेना, ओके। आप पढ़ा करो, पेन लेके बैठा करो, तो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ये होती है आप पेन लेके नहीं बैठते हो। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा।
कोई विशेष कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता हूँ आप लोगों से। आज आप लोगों ठीक है, मैसेज करेंगे सभी लोग, साधक तत्वों को मैसेज करें, साधक तत्वों को सीक्वेंस में मैसेज करें सभी लोग। साधक तत्वों को वेरी गुड। हेलो भैया, आपकी वॉइस में बहुत ब्रेक हो रही है। बोलूं? मैं बोलूं ना अभी भैया? हाँ आ कहीं रही है। वॉइस? हाँ जी बताइए। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंघ परित्याग। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। सूर्य जी ने मैसेज किया है, सीमा जी ने मैसेज किया है, अमित जी ने, बाकी लोग भी मैसेज करो भैया, पार्टिसिपेट करो सभी लोग, ठीक है। बाधक तत्व को मैसेज करो। कौन कौन से बाधक तत्व? प्रेम जी मैसेज किया है, योग प्रेम जी कौन है जी? मैसेज करें सभी लोग, बाकी लोग भी। बाधक तत्व स्वाति जी ने नहीं, पुराने चल रहे तो अभी। हाँ राधिका जी ने मैसेज किया, राधिका जी माइक खोल के बताइए। जी भैया, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड वियोगा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये हो गया। और अपना अगला बात करेंगे हम नियम। पहले यम बताओ, 10 यम बताइए। 10 यम अगर आपने लिखा है तो देख करके टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टाइप कीजिए, उससे आपको नहीं याद होएगा। देखता हूँ सबसे पहले कौन टाइप करता है। कमोन कमोन कमोन, टाइप कीजिए। कमोन कमोन कमोन, टाइप कीजिए। वेरी गुड, सबसे पहले टाइप किया है 2-3 लोगों को है। अर्चना जी, चंद्रानी जी ने भी किया है, दिव्या जी ने भी किया है, प्रतीका जी ने भी किया है। प्रतीका जी का सबसे पहले है। प्रतीका जी माइक खोल के बताइए। प्रतीका जायसवाल जी। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और शांत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं छोटा सा बीच का क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। 10वें नंबर का नियम मैसेज कीजिए, ओनली नंबर 10 नंबर का नियम। पहले तैयार कर रखा था, मुझे पता था, इसलिए मैंने लास्ट का पूछा है। ओनली नंबर 10 का टाइप करो। सुनीता देवी जी, चला माइक खोल के बता दो। जी सर, 10वें नंबर पर हवन आया है सर, इसमें नियम में। अरे बताओ, 10 के 10 बताइए। ओके सर, तप, संतोष, अस्ते, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ह्रीम यानी लज्जा, मति, तप, हवन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी को आसन याद है इसके बाद?
आसनों के नाम अगर किसी को भी याद हो तो कैमरा खोल के सामने आइए, जिसको सीक्वेंस में याद हो। Anyone? सारे नहीं है भैया। भैया मैं ट्राई कर सकती हूँ। जी प्रेरणा जी ट्राई करो, कैमरा खोल के ट्राई करो तो हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल भैया। स्वस्तिक, गोमुख, वीर, धनुर, स्वस्तिक, गोमुख, वीर, धनुर, उसके बाद आपका कुर्म, कुकुट, उत्तान कुर्म, नहीं 7वें नंबर पे तो धनुर था, मैंने गलत बोल दिया भैया। सही बोले। और सही बोले फिर ठीक है, फिर ठीक है। फिर मयूर है, धनुरासन 7वें नंबर फिर पर है। मयूर, हाँ फिर मयूर, फिर पश्मोत्तान, फिर शवासन, फिर सिद्ध, पद्म, भद्र, सिंह। थोड़ा सा बीच में हल्का सा छोटी सी मिस्टेक हुई है, बाकी सही बोला आपने, बहुत बढ़िया। सीमा जी बोलेंगी, सीमा जी ने हाथ उठा रखे हैं। जी सीमा जी आइए, माइक कैमरा खोल के आंसर कीजिए। सीमा गुप्ता। सर आवाज जल्दी आ रही है खोला आपको? करो। सर हाँ जी आवाज आ आ रही रही है, है? बताइए। आ हाँ रही है सर, सर। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, मुकुटासन, उत्तान कूर्मासन, के बाद धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे षटकर्म का श्लोक अगर किसी को भी याद हो, एनीवन, षटकर्म का श्लोक किसी को याद है क्या? अनुराधा जी बताएंगी। जी अनुराधा जी षटकर्म का श्लोक बताएंगे। ओम अनुराधा प्रणाम। पटेल। सॉरी। अनुराधा चौहान, दो अनुराधा होगी। चलो पहले पटेल जी को ले लेती है, उसके बाद चौहान जी को ले लेती है। जी अनुराधा भैया, पटेल जी। मैं आसन में उठाई थी हाथ। ओहो, ओके। जी अब दूसरी अनुराधा जी आंसर करेंगे। जी जी सर जी प्रणाम। षटकर्म का है धोतिर बस्तिर तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाती शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। ओम। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कुंभक का श्लोक किसको याद है? कुंभक का श्लोक जिसको याद है वो हैंड रेज करे, बाकी हैंड अपना नीचे कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन होता है फिर। जिनको थोड़ा बहुत याद है वो मैसेज में जवाब दे सकते हैं, मैसेज में मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। सिंधु जी सर आंसर मैं करें। ट्राई। एक बार सिंधु जी को देख लेते हैं, उसके बाद हमारी साधना जी जो यूपी से है, मुझे भी याद हो गया साधना जी का। जी सिंधु जी आंसर करें। नहीं जा रही आवाज। साधना जी आप बताओ। हाँ जी बताओ सिंधु जी बताओ। Sir, actually, I had a doubt. You said, kappa is repeated twice in Niyam. I could not follow what you said in Hindi. Why it is so? मैम ये देखिए श्लोक में हो ये भी हो सकता है कि पहले जो जैसे कि पहले तो कागज नहीं होता था, पहले ताड़ के पत्तों पे पांडुलिपियों पे लिखी जाती थी। हो भी सकता है कि वहां पे उन्होंने गलती से स्याही गलत हो गई हो, या फिर लेने वालों ने उनको ऐसे कैसे ले लिया, वहां पे गलत लिख हो गया हो, या फिर प्रिंटिंग के दौरान भी मिस्टेक हो सकती है वहां पे। लेकिन हम ऑथेंटिक ग्रंथ किसको मानते हैं? केवल धाम से जो आया है हमारे पास, हम उसी को मानते हैं, है ना। तो लेकिन वशिष्ठ संहिता में दूसरा बताया गया, मैंने वहां का रेफरेंस आपको दे दिया, वहां पे जप बताया गया है। इसमें तप ही है तो हम तप ही याद करेंगे। एक दो जगह और दिक्कत आएगी आपको, आगे जाकर के मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी आप इतना ही याद कीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो आपका। No, sir. Thank you. जी सिंधु जी। हाँ जी साधना जी बताइए, आप प्राणायाम का बता रही थी। यस सर। सूर्यभेदनम उज्जायी शीतकारी शीतली तथा भस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी चष्ट कुंभका। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब मुद्रा का एक और देख लेते हैं, मुद्रा का किसको याद है? जयश्री उमरे जी सुनाना चाह रही है हाथ उठा करके। जी जयश्री मैडम अपना बताएं। नहीं जा रही आवाज उन तक हमारी।
विकास राणा जी बताएं। विकास राणा जी। आवाज नहीं जा रही है विकास जी के पास भी। कोई भी आ जाओ, माइक खोल के सामने बताओ। एनीवन? सर भैया श्लोक नहीं पता मुझे, वैसे बता दूं? सर मैं बताती हूँ सामने और रखे सर, मैं बताऊँ श्लोक? जी राकेश जी बताइए। महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी उड्डीयान मूलबंधस्ततो जालंधराभितः करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट श्लोक, नाड़ी शुद्धि यानी कि हठ सिद्धि का लक्षण वपु कृष्यतम वाला किसी को याद है? वपु कृष्यतम सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? नहीं, बाकी लोगों को मौका देता हूँ मैं। लास्ट श्लोक है आज का। सर मैं बताऊं? कौन बोल रहे हैं? पल्लवी मैम ने। जी पल्लवी जी का माइक कैमरा खोल के आंसर करें। यस सर। वपु कृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मिले अरोगता बिन्दुजय अग्निदीपनं नाड़ी विशुद्धि हठयोग लक्षणम। हठ सिद्ध लक्षणम। यस, हठ सिद्धि के लक्षण है ये। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट श्लोकाज हैं। कल मैं टेस्ट में इन सभी श्लोकाज में से क्वेश्चन रखूंगा, तो आप सब लोगों को याद होना चाहिए। और अब मैं टाइम में मेंशन कर दूंगा किस टाइम पे मैं एग्जाम लूंगा आपका, ठीक है। अब सर, ये किसी को कौन कोई डाउट है आज के क्लास में से तो आप बता। ये जो बताया नाड़ी